रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे बहन भाइयों का? सब ठीक ठाक है और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ तंदूरी चाँप की रेसिपी, जो कि ये बहुत मज़ेदार बनती है। और ना ये रेस्टोरेंट में भी हम ना इसको खाने जाते हैं और ये बहुत महंगे दामों में मिलती है। ठीक है, का क्यों ना मैं आपको ना घर में बनाना ये सिखाऊँ। रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, सबसे पहले हम इसका ना मसाला बना लेते हैं चाँप का। इसके अंदर हमने ये 1 पाव हमें दही चाहिए, ये एक बोल लिया हमने बड़ा, तो इसके अंदर हम ये डाल देते हैं 1 पाव दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसके अंदर हमने ये दही डाल दिया। अब हमने इसके अंदर ये डाल देनी है 4 या 5 हमारे पास हरी मिर्चें, ये स्पाइसेस हैं। और ये हमने ना इसको कूट लिया है, ठीक है, चटवटे में। ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। हरी मिर्चों का पेस्ट है ये। और ये दो मैंने ना 3 लेमन जूस लिए हैं और उसका मैंने ना ये निकाल दिया सारा रस, वो ना बीज निकाल के, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी इसके अंदर डाल देंगे। अब हम स्पाइसेस पे आते हैं। कौन कौन से स्पाइसेस चाहिए ये देखिए। ये हमारे पास 1 चम्मच बड़ा हमारे पास है सूखा धनिया पाउडर। आधी चमची हमने लिया ज़ीरा पाउडर की, जो कि मैंने कूट लिया है, ठीक है। आधी चमची हमारे पास लाल मिर्च पाउडर है। आधी चमची हमारे पास हल्दी की है। 1 चम्मच हमने काली मिर्च का लिया है। और 1 बड़ा चम्मच हमारे पास नमक है। 1 चम्मच हमने गरम मसाले का लिया है और 1 चम्मच हमने लिया है ये धड़ा मिर्च, जो कुटी हुई मिर्च है। ये सारे स्पाइसेस इसके अंदर चले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अच्छी तरह बर्तनों को साफ किया करें। और ये हमारे पास है तंदूरी मसाला, ये तकरीबन 2 बड़े चम्मच हैं। ये इसके साथ ही इसका फ्लेवर आना है, ठीक है। ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये मैंने सारा डाल दिया। अब हम इसको ना अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे स्पाइसेस को ना अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये सारा मसाला जो है ना, ये देखिए, इसकी सारी मैरिनेशन मैंने तैयार कर दी है। ये देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ। ये जो चाँप से हमने लिया, ये तकरीबन हमारे पास 1.5 किलो चाँप थी। मैंने ना पानी डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और आधा प्याज डाल के, तो 1 चम्मच नमक का डाल के मैंने इसको ना अच्छी तरह ना इसको पका लिया, गला लिया, ठीक है। और ये हमने ना पहले इसको करके ये फिर ठंडी करके तो इसको प्लेट के अंदर डाल दी है। ये हमने सबसे पहले ना इसको हमने गलाया, ठीक है। ये हमारे पास 1.5 किलो चाँप है। चलिए, अब हम ना इसको पकड़ के, ये एक चाँप को ऐसे हम पकड़ के, ये ठंडी है और इसको ना मसाले के अंदर डिप कर देते हैं। ये देखिए, ये सारी अच्छी तरह हमने डाल दी है। इसके अंदर डाल के साथ साथ ना हम इसके ऊपर मसाला लगाए जाते हैं। ये दोनों तरफ से चम्मच के साथ नहीं लगेगी, इसको हाथ के साथ आप लगा लें और हाथों को अच्छी तरह आपने ना धोना है, ठीक है। ये देखिए, चलिए, ये लगा लिया। अब इसको हम ऐसे साइड पे करी जाते हैं और इसी तरह ये देखिए, ये सारा मसाला लगा के तो इसको ना हम रख देते हैं। तकरीबन हमने इसको ना 3 से 4 घंटे के लिए रखना है, ठीक है। क्योंकि ये पकी हुई है चाँप, हमने सिर्फ इसको ना फ्राई करना है। देखिए, अच्छी तरह ना हमने इसके ऊपर मसाला लगा देना। ये मसाला सारा लगा लें तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सारा मैंने ना इसके ऊपर सारी कोटिंग कर दी है मसाले की। अब हम ना इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए इसको हमने रख देना है। गर्मी है तो आप इसको ना फ्रिज के अंदर रखें नीचे, ठीक है। फ्रीज़र में नहीं आपने इसको रखना। 3 से 4 घंटे ना हम इसको अभी रख देते हैं फ्रिज में और आपसे मिलते हैं तकरीबन 3 से 4 घंटे बाद। देखिए, माशाल्लाह ये 3 घंटे हो गए हैं चाँप को रखे हुए। ये देखिए, ये अच्छे से मैरिनेट हो गई हैं, ठीक है। चलिए, अब हम ना पैन को ऊपर रखते हैं, नॉन स्टिक के ना पैन को ऊपर रख के तो फिर इसको हम फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये मैंने पैन लिया है, इसके अंदर हम ये डाल देंगे अब घी। आप ना इसको ऑयल भी इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन ये घी में ना ज़्यादा मज़ेदार बनती है चाँप। नॉन स्टिक का ये फ़ायदा है कि आप इसके अंदर ना ऑयल जो घी है, ऑयल हो घी है, अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, चने ये गर्म होती है तो फिर हम ना इसके अंदर ये चाँप डाल देते हैं। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक एक करके हम इसके अंदर रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। मतलब कि ये जितनी स्पेस है ना, उसी के लिहाज से हमने ना इसके अंदर रख देनी है। अभी इधर एक और आती है।
ये देखिए। और इसके ऊपर ना ये जो मसाला है ना, इसके ऊपर हम ऐसे लगा देंगे साथ साथ थोड़ा थोड़ा ना मसाला। ये अच्छे से ना अब फ्राई होती है। इसको अभी हमने ना 2 से 3 मिनट ना अभी छेड़ना नहीं है, ठीक है। ये 2 मिनट, 2 से 3 मिनट एक साइड से हो जाए और फिर ना 2 से 3 मिनट दूसरी साइड से हो जाए, तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। चलिए अब हम इसके ऊपर ना ढक्कन दे देते हैं। इसको भी हमने छेड़, चलिए ये मैंने ऊपर इसके ढक्कन दे दिया। अब हम ये एक साइड से होती है 2-3 मिनट, तो फिर इसकी ना साइड चेंज करते हैं। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी ये साइड चेंज करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, आप इसका कलर चेक करें। ये देखिए माशाल्लाह कलर, आप इसका कितना प्यारा कलर आया है। चलो इसी तरह ही हम सारी इसके साइड चेंज करके फिर दूसरी तरफ से भी हम कर लेते, पका लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। चलो ये देखिए एक तरफ से आ गया कलर। अब हम ये दूसरी तरफ से भी ऐसे ही पका लें, इसके ऊपर ढक्कन दें। ये देखते हैं, ये देखिए माशाल्लाह ये दूसरी तरफ से भी कलर आ गया है। ये देखिए माशाल्लाह। अब हम इसको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह, ये ऐसे एक एक करके ना हम सारी ये चांप्स निकाल लेते हैं। ये देखिए, और फिर आपको ना डिश आउट करके दिखाते हैं, ठीक है। देखिए माशाल्लाह ये चांपे तंदूरी रोज तैयार हो गई है और ये इतनी मज़ेदार बनी है कि आपके घर गेस्ट वगैरह आए तो आप उनके आगे ना ये बना के तो उनको भी ना ये सर्व करें। अगर आज आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चले मैं आपको ना ये चाँप, ये देखिए ये एक ना चाँप तोड़ के भी दिखाती हूँ। और ये देखिए ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है और इतनी ये जूसी बनी है ना। ये देखिए ये हाँ लगाने से टूट रही है। और आप भी इसी तरह बनाएं। चलें अब हम आपसे मिलते हैं किसी अच्छी सी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।